to discuss fuzzy set in the series of fuzzy logy. You know students, fuzzy logy is basically a subject or the part of artificial intelligence. हम लोग पहले से भी बात कर चुके हैं फजी लॉजिक के बारे में, क्रिप सेट के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फजी सेट्स। अब फजी सेट्स के अंदर मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है और एक्सप्लेन किया है कि फजी सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो किसी सेट से बिलोंग कर सकता है, मींस किसी और सेट से बिलोंग कर सकता है। जैसा ये क्रिप सेट में नहीं होता, क्योंकि क्रिप सेट में वी हैव ओनली टू वैल्यू 0 and 1, और वो 0 वैल्यू किसी और सेट से बिलोंग नहीं कर सकती और 1 वैल्यू किसी और सेट से बिलोंग नहीं कर सकती। इसके लिए हम लोग डेप्थ डिस्कस करेंगे आगे। उसमें बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्लास बीसीए है और एक क्लास बीएससी आईटी है। तो जो बीसीए के स्टूडेंट्स होंगे वो बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स से बिलोंग नहीं कर सकते और बीएससी आईटी का स्टूडेंट बीसीए से बिलोंग नहीं कर सकता, यानी कि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी हो गई और एक इंडिविजुअल एंटिटी हो गई। तो क्रिप सेट में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है वो किसी और सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बीसी का स्टूडेंट बीएससी आईटी से भी कर ले और बीएससी आईटी का स्टूडेंट बीसी से भी बिलोंग कर ले। तो ये क्रिप सेट के अंदर होता है। बट यही हम फजी सेट्स के अंदर आ जाए तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट और किसी सेट से भी बिलोंग कर सकता है और किसी सेट में भी रह सकता है। जैसे कि अभी हम इस पर आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीसीए और बीएससी आईटी में एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल वो सब्जेक्ट एक फजी लॉजिक एक सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइंड क्लास हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बीसी का स्टूडेंट और बीएससी आईटी में जाके बैठ जाए, बीएससी आईटी का स्टूडेंट कभी बीसी में भी आके बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल है। बट फजी सेट्स के अंदर क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट किसी और सेट से भी बिलोंग कर सकता है, उसमें एंटर कर सकता है। तो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर नेबर्स का। हमारे पास ऑल नेबर्स है, नेबर्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब ऑल नेबर्स को मैंने जो डिफाइन किया वो यू से ऑल। अब देखिए नेबर्स है तो हमने कैटेगराइज कर लिया कि भाई हो सकता है कुछ गुड नेबर्स भी होंगे और कुछ बैड नेबर्स भी होंगे। कुछ गुड नेबर्स तो को हमने जी से रिप्रेजेंट कर लिया, बैड नेबर्स को पी से रिप्रेजेंट कर लिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हम लोगों के पास ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये हमारी थ्योरी या मेंबरशिप फंक्शन है हमारे पास। इसके अंदर जी की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं लेके चल रहा हूं गुड स्टूडेंट्स की, गुड नेबर, सॉरी मैं यहां पर लेके चल रहा हूं गुड नेबर्स। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये मेरा क्या है, नेबर्स कौन से गुड, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू मतलब होता है मेंबरशिप फंक्शन। अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मेंबरशिप फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्रुथनेस, कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी डिग्री है और उस डिग्री से रिप्रेजेंट होगा वो पर्टिकुलर कितना ट्रुथनेस है उसके अंदर, उससे रिप्रेजेंट होगा कि वो पर्टिकुलर उस आइटम को कितना ज्यादा स्ट्रांगली बिलोंग करता है। अब ये जी मींस गुडनेस, म्यू फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर जी को हम लोग लेके आए, ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, डिग्री ऑफ गुडनेस। अब इसी के अनुसार बेसिकली कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, हम इसमें और भी डेप्थ बात करेंगे लाइव लेक्चर के अंदर। अब जी मतलब क्या है, गुड नेबर्स, ब्रैकेट स्टार्ट ए। अब ए क्या है, ए बेसिकली एक एलिमेंट है। ए बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट। उस एलिमेंट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नेबर का नाम है, राम, श्याम, ऐसे नाम होते हैं ना। तो वो जो एलिमेंट है वो एक ए नाम का एक नेबर है जिसकी मेंबरशिप की जो डिग्री है, जो उसको डिग्री मिली हुई है वो 0.9 मिली हुई है। अब 0.9 का मतलब क्या है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी डिस्कस किया है कि फजी लॉजिक के अंदर, क्रिप सेट के अंदर तो 0 और 1 ही दो ही लॉजिक होते हैं, 0 और 1 क्रिप सेट में। लेकिन यही चीज जब हम लोग फजी लॉजिक में बात करते हैं तो फजी लॉजिक में 0 और 1 के बीच में लाई करती है वैल्यू, एक के बिटवीन में चलती है, इंक्लूडिंग 0 और 1 ऑल्सो। मीन्स वहां पे 0 भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे ही मैंने जब बोला कि ये पर्टिकुलर ए पर्सन की जो डिग्री है 0.9, तो यानी कि ये 1 के बिल्कुल नियर बाय करीब है, यानी कि उसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा बढ़ गई, यानी कि उसकी ट्रुथनेस ज्यादा बढ़ गई, यानी कि उतना ही वो ज्यादा क्या हुआ, गुड नेबर हो गया, नियर बाय। मैंने बोला ना एग्जैक्ट नहीं है, इसके अंदर आएगा 1 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो प्रॉपर गुड हो गया।
अब 9 यानी कि इसकी नंबर ऑफ ट्रूथनेस, उसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा हो गई है एक गुड नेबर होने की। ये किससे पता चला? इस मेंबरशिप फंक्शन से, जो मेंबरशिप फंक्शन को दर्शाया है, जो दिखाया है इसकी गुडनेस ने, इसकी डिग्री ने। इस डिग्री से हमें पता चला कि बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो ग्रुप सेट है, बेसिकली ये क्या है? एक सेट है, एक सेट हो गया। इस ए सेट के अंदर जो बेसिक 0.9 मतलब एलिमेंट, उसकी जो डिग्री है वो 9 है। ऐसी जो बी सेट है, बी आ गया, बी के अंदर आ गए हम लोग, बी पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट की जो डिग्री है वो 0.7, यानी कि उसकी जो ट्रुथनेस थोड़ी सी और कम हो गई 0.1। अब 0.1 मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रुथनेस बहुत ज्यादा डाउन हो गई। और 0.3 यानी कि 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 0, तो 0 है तो आप समझ सकते बिल्कुल ही, वो तो फिर बिल्कुल फिनिश हो गया। तो हम 0 करूंगा, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ से हटा लेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से ये हम फजी लॉजिक के अंदर फाइंड आउट करते हैं डिग्री से पर्टिकुलर एलिमेंट की गुडनेस और बैडनेस। ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास मैंने एक बी लिया, बी का बेसिकली बी के सेट के अंदर एक एलिमेंट ए, सेम वही ले लिया है मैंने, वैल्यू चेंज करी है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बी से बेसिकली बैडनेस की बात कर रहे हैं। अब बैडनेस का मतलब क्या है? ए पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, जो पर्सन है, उसकी जो डिग्री है वो 0.1 है। अब 0.1 हो गई, यानी कि ये क्या है हमारे 0.1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है और 1 से बेसिकली नीचे है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी कम का मतलब उसकी जो बैडनेस, अब ये बैडनेस पे हम ट्रुथनेस देख रहे हैं, बैडनेस पे वो ट्रुथनेस देख रहे हैं, यानी कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री बढ़ेगी उतना ही वो बैड हो जाएगा नेबर। 0.3 यानी कि और बैड है, 0.9 बहुत ही बैड है, 0.7 बैड है, लेकिन इसका मतलब 0.1 का मतलब ये बैड नहीं है थोड़ा है, कहीं ना कहीं तो बिलोंग करता ही है। सो these are basically a new function और membership function। इस membership function की हम लोगों ने अभी basically फीचर्स के बारे में भी बात करना है। अब membership function के अंदर बेसिकली डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री से हमें पर्टिकुलर एलिमेंट के और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर जो बेसिकली एलिमेंट है, अब देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट में नहीं आए? आए, ये देखिए ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, आए हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था कि फजी लॉजिक के अंदर कोई भी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर सकता है। तो ये बेसिकली फजी सेट्स है। फजी सेट्स के बाद हम लोग एक बार क्रिप सेट की भी बात करेंगे। बस क्रिप सेट में सिर्फ हमें यही देखना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता और उसके साथ मर्ज नहीं हो सकता। सो ये हमारा बेसिकली फजी लॉजिक का सेट है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पहले भी जैसे डिस्कस किया हुआ है मेंबरशिप फंक्शन के बारे में। सो मैं बार बार एक चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं मेंबरशिप फंक्शन, क्योंकि मेंबरशिप फंक्शन से ही रिप्रेजेंट होगी ट्रूथनेस उसकी डिग्री को लेके, उसकी डिग्री को लेके। और जब तक डिग्री का पता नहीं चलेगा तो आप स्ट्रांगली किसी को फोकस नहीं कर सकते उसकी गुडनेस और बैडनेस को। तो यही फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एग्जैक्ट भी नहीं पता और पता भी है, यानी कि आपको प्रॉपर क्लियर भी नहीं है और क्लियर भी है। वो आपकी डिग्री से बस इतना पहचान सकते हो कि कितनी स्ट्रांगनेस है बैडनेस की और गुडनेस की। उसी तरीके से आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो लो वैल्यू है उससे पहचान सकते हो कितना कम लॉयल है, कितना कम लॉयल नहीं है, कितना ज्यादा गुड है, कितना कम ज्यादा बैड है। सो दिस इज बेसिकली अ फजी सेट फंडा। और स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने और भी डेप्थ में वर्क करना है। यहाँ पर इसके बाद हम लोग उस पर वर्क करेंगे, आपके आगे जो वर्क करेंगे फंक्शंस पे हैं, उसकी कुछ एल्गोरिथम्स भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी एल्गोरिथम्स में भी आना है। वो एल्गोरिथम जैसे कि हमें कंट्रोल स्ट्रेटजी, फजी लॉजिक की कुछ कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी होती हैं। उस कंट्रोल स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास कुछ वर्क्स आते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्ट्रेटजी और ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। ब्लाइंड स्ट्रेटजी दैट मीन्स अनइन्फॉर्म, मतलब पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रायर। ह्यूरिस्टिक के अंदर हम लोग आते हैं यानी कि पहले से इन्फॉर्म्ड है। तो हम कंट्रोल स्ट्रेटजी में भी बात करेंगे कि फजी लॉजिक जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वर्क करता है तो वो कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजी को लेके वर्क करते हैं, कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजीज के साथ वर्क करती हैं।
क्योंकि ये पार्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में वो बात की है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, ये दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग। मैं इसलिए ये चीज अगेन रिपीट करने की कोशिश करता हूं, ये हार्ड कंप्यूटिंग नहीं है, ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, क्योंकि अप्रॉक्स रिजल्ट है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। यही क्रिप सेट होता है या हार्ड कंप्यूटिंग होती तो अभी कोई पहले से डिजाइनिंग होती, फेज होता, उसमें हम लोग वर्क करते और उस पर्टिकुलर डिजाइन में हम अपना इनपुट करते हैं और हमें प्रॉपर आउटपुट मिल जाता। लेकिन ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर आता है, तो यहां पर हमें एक्यूरेसी मिलेगी बट नियर बाय एक्यूरेसी मिलेगी, नियर बाय एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।